मुख्य सचिव, डीजीपी साहब और सरकार के वरीय जो अन्य 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे वो मीटिंग में थे। दरअसल प्रशांत किशोर ने अपनी एक बैठक की और विधायक की बैठक के अंदर जो मौजूद थे, जो अधिकारी विधायक की बैठक में पहुंचे, उन नामों को आप सुनेंगे तो चौंक सकते हैं। एक बार उनसे जो बात हुई उसके आधार पर यह तय हुआ है कि जो बात डीजीपी साहब के यहाँ चर्चा हुई थी, पटना में अगले 2-3 साल में एक फ्यूचरिस्टिक ट्रैफिक प्लान बेहतर कैसे बने उसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग कम वर्कशॉप होगा। यानी कि एक अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है, ये संदेश दे दिया प्रशांत किशोर ने। अब उनके बैठक में तमाम मौजूद थे। हालांकि इसको देख करके बिहार की अगली सियासत की बात भी की जा रही है। मोदी का नाम नितिन नवीन प्रचार कर रहे थे, नीतीश कुमार प्रचार कर रहे थे, तमाम लगे हुए थे, लेकिन 19,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया प्रशांत किशोर की पार्टी ने। प्रशांत किशोर दम भरते थे कि कई नेताओं को उन्होंने मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाया, प्रधानमंत्री तक बनवाया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति के अंदर आप बहुत सुनते होंगे जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को खासकर, जो कहते हैं कि हमारी तो कोई सुनता नहीं, हमारी तो कहीं सुनी नहीं जाती, हमारी तो कहीं मानी नहीं जाती। लेकिन बिहार के इकलौते विधायक, अपनी पार्टी के इकलौते विधायक और राजनीतिक रूप से आप कहें तो संगठन करता रहे हैं, प्रशांत किशोर बांकीपुर से विधायक बने थे अभी हाल ही में। प्रशांत किशोर ने राजनीति करने वाले, खासकर जो विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधि, उनको एक संदेश दे दिया है कि अगर आप में दम होगा तो केवल सुनाई नहीं होगी बल्कि कार्रवाई भी होगी। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। बिहार की सियासत के अंदर पैर जमाने के लिए प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई थी जन स्वराज। इससे पहले वो राजनीति के अंदर संगठनकर्ता और या कह दें फिर वो जोड़ तोड़ वाला काम किया करते थे। प्रशांत किशोर दम भरते थे कि कई नेताओं को उन्होंने मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाया, प्रधानमंत्री तक बनवाया, कई राजनेताओं के साथ जुड़े रहे और फिर वो खुद सियासी अखाड़े में खुद उतर गए प्रशांत किशोर। 2025 में जब विधानसभा चुनाव हुआ बिहार के अंदर, तो उस विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली जन स्वराज, और जन स्वराज को आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर लिया। जन स्वराज ने उससे पहले लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और वोट परसेंटेज ठीक ठाक लेकर के एंट्री दर्ज करा ली। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो लगभग सभी सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरी। खुद प्रशांत किशोर खुद तो नहीं लड़े विधानसभा का चुनाव, लेकिन पार्टी ने अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ा और चुनाव परिणाम जो रहा वो उन्हें काफी हद तक परेशान करने वाला था। जो तमाम दावे करते थे प्रशांत किशोर, वो चुनावी अखाड़े में कोई अपना परचम दिखा नहीं पाए, पराक्रम उनका कोई चल नहीं पाया, एक भी विधायक नहीं मिला और अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त हो गई। प्रशांत किशोर कुछ समय शांत बैठे और फिर उठ खड़े हुए। इधर बांकीपुर के अंदर विधानसभा का चुनाव आ गया। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के कप्तान हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक तो रहेंगे नहीं, इसलिए उनको राज्यसभा में भेजा गया। बांकीपुर की विधानसभा सीट खाली हो गई। बांकीपुर की विधानसभा सीट जैसे ही खाली होने की बात चली, इधर प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज पार्टी के साथ पहुंच गए और ऐसा उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपना आभा मंडल को बड़ा कर लिया कि बिहार की वो विधानसभा सीट जहां भारतीय जनता पार्टी अजेय थी, क्योंकि नितिन नवीन 5 बार विधायक रहे, नितिन नवीन के पिता वहां पर 4 बार विधायक रहे, लेकिन उस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने में कई सारे फैक्टर थे। बीजेपी की सरकार है बिहार में और लंबे समय चलनी है अभी। नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उनकी खाली सीट। मोदी का नाम नितिन नवीन प्रचार कर रहे थे, नीतीश कुमार प्रचार कर रहे थे, तमाम लगे हुए थे, लेकिन 19,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया प्रशांत किशोर की पार्टी ने। प्रशांत किशोर ने युवाओं को, वहां पर महिलाओं को जो सपने दिखाए सारे, अब उनको साकार करने का समय था। और राजनीति के अंदर तो कहते हैं कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, समाज के अंदर भी कहा जाता है, लेकिन जिस पार्टी का जुम्मा जुम्मा एक ही विधायक हो वो आखिर कर क्या पाएगा। परंतु प्रशांत किशोर ने दिखा दिया कि अगर इरादे बुलंद हो और काम करवाने का जज्बा हो तो फिर कुछ भी हो सकता है।
दरअसल प्रशांत किशोर ने अपनी एक बैठक की और विधायक की बैठक के अंदर जो मौजूद थे, जो अधिकारी विधायक की बैठक में पहुंचे, उन नामों को आप सुनेंगे तो चौंक सकते हैं। एक बार विधायक की बैठक में मुख्य सचिव थे चीफ सेक्रेटरी, विधायक की बैठक में बिहार के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महानिदेशक शामिल थे, तब कई वहां पर बड़े सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, आला अधिकारी प्रशांत किशोर की बैठक में। और उस बैठक के अंदर कई नगर निगमों के जो जिन्हें आप डीएमसी कह सकते हैं कमिश्नर हुए, कई जिलों के पुलिस के कप्तान मौजूद थे और चर्चा कई प्रकार की थी कि किस प्रकार से खासकर बड़ी समस्या जाम की हुआ करती है, पुलिसिंग के लिए बहुत बड़ी समस्या है ये। खासकर दूसरी समस्या बनती है कि कानून व्यवस्था कैसे बिल्कुल सही दुरुस्त रहे, आमूल चूल रहे। इसके साथ साथ जो विकास हो, डेवलपमेंट के काम हो, वो नियोजित विकास हो, इस सब को लेकर के चर्चाएं होती हैं। प्रशांत किशोर साहब ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बताया कि बड़े आईआईटीएंस के साथ में एक तालमेल कराएंगे और फिर सही रास्ते पर लेकर के जाएंगे। मुख्य सचिव, डीजीपी साहब और सरकार के वरीय जो अन्य 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे वो मीटिंग में थे। उनसे जो बात हुई उसके आधार पर यह तय हुआ है कि जो बात डीजीपी साहब के यहाँ चर्चा हुई थी, पटना में अगले 2-3 साल में एक फ्यूचरिस्टिक ट्रैफिक प्लान बेहतर कैसे बने उसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग कम वर्कशॉप होगा, जिसमें कि सभी कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ साथ देश के जो इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो ट्रैफिक की व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, उनकी बैठक 1 सितंबर में की जाएगी। दूसरी बात जो सहमति बनी थी कि जो सूखा नशा का प्रभाव है, असर है, उसको कंट्रोल करने के लिए देश भर की जो सिविक सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ और पटना पुलिस के साथ मिलकर एक कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। उस पर हम लोग आगे डीजीपी साहब और पुलिस विभाग के साथ मिलकर काम करेंगे। तीसरी बात जो पिछले मीटिंग में तय हुई थी कि जो वेंडर्स हैं जहाँ से अनऑथराइज्ड कलेक्शन पुलिस कर रही है या किसी जोन में जहाँ पर लोगों ने कब्जा कर लिया है अपना, जिससे ट्रैफिक या रोड सेफ्टी पर प्रभाव पड़ता है, उसका एक स्पेसिफिक लिस्ट हम लोग डीजीपी ऑफिस को देंगे, जिस पर कंसर्न थाना उस पर कार्रवाई करेगा। यानी कि एक अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है, ये संदेश दे दिया प्रशांत किशोर ने। अब उनके बैठक में तमाम मौजूद थे। हालांकि इसको देख करके बिहार की अगली सियासत की बात भी की जा रही है, क्योंकि बिहार के अंदर इस समय आप कहें तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा स्पेस खाली है। इधर नीतीश कुमार साहब जो है वो वानप्रस्थ की तरफ है, जेडीयू जो है, जेडीयू अपने उस परिस्थिति में पहुंच चुकी है जहां पर अवसान का दौर चल पड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि तेजस्वी यादव के लिए आगे की लड़ाई बड़ी आसान नहीं है और इसके बीच में अब एंट्री प्रशांत किशोर की। पहली बैठक से संदेश तो दे दिया। अब आने वाले समय में क्योंकि बिहार में चुनाव लोकल बॉडीज़ के होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे और उसके लिए प्रशांत किशोर की पार्टी तैयारी कर रही है। सबसे बड़ा सवाल आएगा कि क्या नौकरशाहों को, जो बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि नौकरशाही को मौसम वैज्ञानिक माना जाता है, क्या बिहार की नौकरशाही प्रशांत किशोर के अंदर बिहार का सियासी भविष्य देख रही है और या केवल एक विधायक के कहने से चले गए थे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।